गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ और उनसे कृपा की याचना करती हूँ कि हृदय के जो भोग वृत्ति है वो उनकी कृपा के द्वारा समाप्त हो जाए और हृदय में सेवा वृत्ति का उदय हो। तो हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी सी भगवत चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। विषय वासना रूपा चित्तेरा विकारा आमारा हृदय भोगा करिया निवारा। विषय वासना रूपा चित्तेरा विकारा हमारा हृदय भोगा करिया निवारा। कताये यतनामि करिलाम हाय न गिला विकारा बुद्धि शिष्य प्राण जाए। कतये यतनामि करिलाम हाय न गिला विकारा बुद्धि शिष्य प्राण जाए। ए घोरा विकारा मोरे करिला स्थिरा शांति ना पाइला स्थाना अंतरा अधीरा। ए घोरा विकारा मोरे करिला स्थिरा शांति ना पाइला स्थाना अंतरा अधीरा। श्री रूप गोस्वामी मोरे कृपा वितरिया उद्धारी बिकाबे युक्त वैराग्य श्री रूप
कवे युक्त वैराग्यार्पिया कबे सनातन मोरे छाड़ाए विषाए नित्यानंद सामर्थे हया सदाए सनातन मोरे छाड़ाए विषाए नित्यानंद सामर्थे हया सदाए श्री जीव गोस्वामी कबे सिद्धांत सलीले निवाई बेतर कानला चित्त जाहि जाले श्री जीव गोस्वामी कबे सिद्धांत सलीले निवाई तर्कनाला चित जाय जाले श्री चैतन्य नामा सुने उदिबे पुलाका राधा कृष्ण मृत पाने हाइबा अशोका श्री चैतन्य नामा सुने उदिबे पुलाका राधा कृष्ण मृत पाने आइबा अशोक कांगाले रसु कांगाला दुर्जन याचे किंचना कांगाले रसु कांगाला दुर्जनाय जाना वैष्णव चरणा याचे किंचना विषय वासना रूपा चितेरा विकारा हमारा हृदय भोगा करे अनिवारा विषय वासना रूपा चितेरा विकारा हमारा हृदय भोगा करे अनिवारा हमारा हृदय भोगा करे अनिवारा हमारा हृदय भोगा करे अनिवारा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। विषय वासना मेरे हृदय में उदित होकर सदैव घृणा करती रहती है। हाय, मैंने इसे दूर करने का कितना प्रयास किया, परंतु फिर भी मेरे मन से यह विकार नहीं गया। इस विषय वासना रूपी विकार ने मुझे अस्थिर कर दिया है, जिससे मुझे तनिक भी शांति नहीं मिल रही। मैं अत्यंत पीड़ित हूँ। श्री रूप गोस्वामी पाद कब अपनी कृपा के द्वारा मुझे युक्त वैराग्य प्रदान कर मेरा उद्धार करेंगे? श्री सनातन गोस्वामी पाद कब मुझे विषयों से छुड़ाकर दयावान की भांति श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे? श्री जीव गोस्वामी पाद कब मुझे सिद्धांतों के समुद्र में स्नान कराएंगे, जिससे मेरा तार्किक हृदय शीतलता प्राप्त करेगा? श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनकर मेरे शरीर में रोमांच और पुलक आदि होंगे और श्री राधा कृष्ण का लीला अमृत पान कर शोक रहित बन जाऊंगा। मैं अतिशय दीनहीन कंगाल हूँ। मैं किंचन बनकर वैष्णव के चरणाश्रय की प्रार्थना करता हूँ। तो कितना सुंदर भजन है, जो हमारे जैसे साधकों के लिए है, जो हृदय हमेशा विषय वासनाओं से जलता रहता है। और एक सच्चा साधक अपने हृदय की पीड़ा को वैष्णव के समक्ष प्रकट कर रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने बहुत यत्न करके देख लिया हर प्रकार से, परंतु तो भी मेरे हृदय की जो ये विषय वासना रूपी अग्नि जल रही है, ये शांत नहीं हो रही। इसे आप अपनी कृपा के द्वारा इसे शांत कीजिए। तो एक सच्चे साधक के हृदय में ये प्रार्थना स्फुरित हो रही है। जो भी साधक ठीक ढंग से भजन करने का प्रयास करते हैं, यकीनन उनके हृदय में ये जो भगवान भगवत रूपी इच्छा है, ये ज़रूर जन्म लेती है। ऐसे साधकों के हृदय में, जो साधक भगवान की भक्ति में लगना चाहते हैं। तो आइए, इसी के ऊपर एक बहुत सुंदर श्लोक भी है, उसको हम सुनते हैं। श्री कृष्ण भजने है सबे अधिकारी, किवा विप्र किवा शूद्र की पुरुष नारी। यूं तो भगवत भक्ति में सभी का अधिकार है, चाहे वो ब्राह्मण हो, विप्र हो, शूद्र हो, नारी हो, कोई भी क्यों ना हो, जिन्होंने इस मनुष्य योनि में अब जन्म लिया है, उन सभी का अधिकार है कि वो भक्ति कर सकते हैं। मात्र केवल इसका एक ही, यो कह लीजिए, एक ही एंट्रेंस द्वार है। श्रद्धा जन है भक्ति अधिकारी। जिसके हृदय में श्रद्धा है भक्त के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान की जितनी भी तदीय वस्तु हैं, शास्त्र के प्रति जिसके हृदय में श्रद्धा है, वो ही एकमात्र भक्ति का अधिकारी है। फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र योनि का हो, शूद्र उसने जन्म लिया हो शूद्र जाति में, या वो नारी हो या वो नर हो, जो कोई भी हो वो भगवान की भक्ति कर सकता है। परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भगवान की भक्ति को नहीं कर सकते। मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते।
उनको ये अधिकार तो है कि वो भक्ति कर सकते हैं क्योंकि मनुष्य योनि में जन्म लिया है, परंतु तो भी कुछ कमियों के कारण, या यूं कह लीजिए मात्र एक कमी के कारण वो भगवान के भजन करने के अधिकारी नहीं होते, और वो है श्रद्धा, शरणागति। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो कि भगवान के प्रति उन्मुख नहीं होते, या तो उन्मुख होना ही नहीं चाहते। कुंती महारानी हमें बता रही हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो भगवान के प्रति उन्मुख नहीं होते। तो श्लोक है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदमान मदह पुमान न एव अर्हति अभिधातुम वेद त्वाम अकिंचन गोचरम। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन हैं, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा और शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पद पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। ये सुंदर प्रार्थना श्री कुंती महारानी कर रही हैं श्री भगवान के चरण कमलों में। कितनी सुंदर प्रार्थना है। यो तो ये जितने भी महाभागवत होते हैं ना, महाभागवत के स्तर पर जो होते हैं भगवान के भक्त, इनके हृदय में तो पहले से ही भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति होती है। जैसे हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जीवन में कि वो किस प्रकार से सूखा चावल खाकर, या वो भी उन्होंने बाद में खाना छोड़ दिया था, चने खाकर, सूखे चने खाकर रहते थे। और जब श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी चले गए तो उनके विरह में उन्होंने वो भी छोड़ दिया और मात्र केवल चुल्लू भर छाछ पीकर अपने जीवन को व्यतीत करते थे। उन्हें इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके हृदय में पहले से ही प्रेमा भक्ति है, पहले से ही प्रेमा भक्ति है, तो उन्हें इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वो ये हमें दिखाने के लिए, हमें बताने के लिए कि किस प्रकार से भजन में वैराग्य की आवश्यकता होती है, वो दिखाने के लिए वो लोग ये सब करते हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी चाहे तो धन, इतने वैभव युक्त होने के बाद भी भगवान का भजन आसानी से कर सकते हैं, परंतु हमारे जैसे लोगों को ये बताने के लिए कि धन के मद में रहकर भगवान का भजन नहीं हो पाता। तो ऐसे लोग, यही महाभागवत हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से भगवान का भजन होता है। इसी प्रकार कुंती महारानी जी भी ये बता रहे हैं, भगवान को तो मालूम ही है कि कौन उनके प्रति उन्मुख नहीं होते, परंतु वो हमारे जैसे लोगों को बता रही है कि ये जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा, सौंदर्य आदि से जो युक्त लोग होते हैं, जिनमें इनकी आसक्ति होती है, ऐसे लोग भगवान के प्रति उन्मुख नहीं होते। तो तुम्हें इन चीज़ों से बाहर निकलना है, ये कुंती महारानी हमें कह रही है। तो क्या कह रही हैं कि हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं। कितनी खुशी की बात है हमारे जैसे लोगों के लिए कि भगवान सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें प्राप्त करने में कोई मुश्किल नहीं रहती। लेकिन अभी हमने भजन गाया ना कि कितना हमने यत्न किया, फिर भी हमारे हृदय की जो ज्वाला है शांत नहीं हो रही। तो कह रहे कि आप सरलता से प्राप्त होते हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है। अकिंचन का अर्थ होता है जो भौतिक दृष्टि से गरीब होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता। अकिंचन का अर्थ जिनके पास कुछ नहीं होता। परंतु क्या जो श्री भगवान हैं गरीब लोगों को ही मिलते हैं? परंतु हमने सुना है शास्त्रों से, वैष्णव के मुखारबिंद से, कि जो बड़े बड़े उच्च राजा हैं उनको भी भगवत प्राप्ति हुई थी। जैसे कि अम्बरीश महाराज, स्वयं कुंती महारानी जो राजमाता हैं, उन्हें भगवान प्राप्त हुए। पांडवजन, उन्हें भगवान प्राप्त हुए। और पृथु महाराज
ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं जो कि इतने ऐश्वर्यवान होने पर भी, चक्रवर्ती सम्राट होने पर भी उन्हें भगवत प्राप्ति हुई, भगवान की प्राप्ति हुई। तो फिर कुंती महारानी यहाँ क्यों कह रही हैं कि भगवान आप उन लोगों के लिए ही सरलता से प्राप्त हो सकते हैं जो कि भौतिक दृष्टि से अकिंचन हैं। इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। वो ये कि जो लोग भगवान के प्रति शरणागत नहीं होते, ऐसे लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। जो लोग भगवान के प्रति शरणागत होते हैं वो ही मात्र भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे लोग भगवान को प्राप्त कर पाते हैं जो जिन्हें पूर्ण रूप से षड्विधा शरणागति, 6 प्रकार की शरणागति होती है। जो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति शरणागत होते हैं वो लोग, ऐसे लोगों को कह रही है कि ऐसे लोगों के द्वारा आप सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा आगे वो कह रही हैं कि जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा और शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। एक भक्त के हृदय के भाव, एक भक्त कहता है कि गुणलेश नाहि मोर अपराधेर सीमा, आमा उद्धार या लोके दिखाओ महिमा। कि प्रभु मुझ में गुण नहीं मिलेंगे आपको, गुण लेश मात्र भी नहीं मिलेगा। यदि आप मेरे अंदर गुण देखने का प्रयास करेंगे तो गुण मिलने वाला नहीं है आपको। क्या मिलेंगे? दोष मिलेंगे। तो फिर कैसे मेरा उद्धार हो? आप अपनी महिमा के द्वारा, क्योंकि आपने कहा है ना कि आप जो है पतित पावन हैं, तो आप अपनी महिमा के द्वारा जगत वासियों को दिखा दीजिए कि ये नाम आपका सच में सार्थक है, पतित पावन। पतित लोगों को आप पवित्र करते हैं। ये नाम आपका सार्थक हो जाएगा यदि आप मुझे मेरा उद्धार कर देंगे, ऐसा कहते हैं भक्त। तो यही जो कुंती महारानी है कि आप प्रभु ऐसे लोगों को सरलता से प्राप्त होते हैं जिनका हृदय सरल होता है, जो कि भगवान के प्रति शरणागत होते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो मीराबाई जो कि एक राजवंशी घराने की थी, उन मीराबाई ने अपना राजपाट आदि जो संपदा थी इतनी, इसको छोड़ दिया मात्र केवल भगवान के भजन के लिए। और उसके बाद फिर वो क्या कह रही हैं कि मैंने धन प्राप्त किया। कौन सा? राम रतन। राम रतन धन पायो। ये धन प्राप्त किया मैंने, भगवान के नाम का धन प्राप्त किया। तो भक्तों के हृदय के ना बहुत सारे, भक्त और भगवान के बीच में बहुत ही एक सुंदर संबंध होता है, जिसमें भक्त अपने हृदय के भावों को प्रतिपल हर क्षण भगवान के सामने व्यक्त करते रहते हैं। वैसे सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी भक्त अपने आप को दीन मानता है। एक भक्त ने कभी ऐसी बात कही थी कि प्रभु मैंने सुना है कि आप दीन बंधु हैं। दीनों के बंधु तो है, दीन माने तो बंधु हो, परंतु दीन तो हम अपने आप को मानते नहीं। और आप क्या हैं? भक्त वत्सल, भक्तों के प्रति वत्सल रहते हैं। भक्त माने तो वत्सल हो, भक्त के प्रति भक्त हम अपने आप को मानते तो हैं परंतु भक्त हैं नहीं, तो वत्सल कहाई के। तो प्रभु लेकिन मैंने एक नाम और सुना है आपका, जगन्नाथ। क्या आप जगत के नाथ हैं? और आप तो जानते हैं कि मैं जगत से बाहर नहीं, तो जब आप सबके नाथ हुए तो मेरे भी तो नाथ हुए। तो इसी वजह से मुझे जो आपका ये दीन बंधु भक्त वत्सल नाम सुनकर कभी कभी मेरे हृदय में उदासी छा जाती है। क्यों?
क्योंकि मैं तो भक्त हूँ ही नहीं, मैं तो अपने आप को दीनहीन अकिंचन मानता ही नहीं, तो आप मुझ पर कृपा कैसे करेंगे। परंतु जब मैं आपका जगन्नाथ नाम सुनता हूँ तो मुझे एक उम्मीद की किरण मेरे हृदय में जाग जाती है कि आप मुझे भी, मैं इस संसार से बाहर तो हूँ नहीं, तो आप मुझे इस संसार से बाहर नहीं करेंगे और मुझ पर कृपा करेंगे। तो ऐसे सुंदर सुंदर भाव भक्त अपने हृदय के भगवान के सामने प्रकट करते हैं। यहाँ पर कुंती महारानी कहती हैं कि जो सम्मानित कुल, ऐसा कुल जो उच्च कुल है, जैसे पहले के समय में देखा जाता था, अभी भी कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जो ब्राह्मण आदि जो जातियां होती हैं, उच्च जातियां, वो लोग अपने से जो निम्न जाति के होते हैं उनको सम्मानित रूप का दर्जा नहीं देते और अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो ऐसे सम्मानित कुल में पैदा हुए लोग, जो कि यदि ऐसे लोग भगवान का भजन ना करें तो उसमें कोई लाभ नहीं। चाहे कितना भी वो वेदों को, शास्त्रों को रट लें, परंतु यदि वो भगवान का भजन नहीं करते, भगवान के प्रति उनके हृदय में कभी भी भाव जागृत नहीं होते, भगवान की कथाओं को सुनने में उनके हृदय में आसक्ति नहीं होती, ऐसे लोग भगवान के भक्त नहीं बन सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे उनका कुल कितना भी ऊंचा क्यों ना हो। क्योंकि ये जो कुल है ये शरीर से संबंधित होती है। ये कुल, ये शिक्षा, ये सौंदर्य, धन आदि, ये सब कुछ शरीर से जुड़े हैं, हमारे शरीर के सूचक हैं। शरीर मिला है तो ये हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिले हैं। जैसे ही ये शरीर हम छोड़ देते हैं वैसे ही ये सब यहीं छूट जाता है। पिछली बार कथा सुनाई थी ना कि वो एक उद्दंडी राजा होता है, उसको एक महात्मा सुई देते हैं और बोलते हैं कि तुम सुई ये है, स्वर्ग लोक में हम मिलेंगे तो हमें सुई दे देना। तो वो गुस्सा होता है, कहता है कि यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जा सकते तो सुई वहाँ जाके मैं तुम्हें कैसे दूंगा। तो वही बात है कि जो कुछ भी हमें अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है हम उसे यहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। शरीर से जुड़ी चीज़ें, शरीर की उपाधियां शरीर के छूटते ही समाप्त हो जाती हैं। तो सम्मानित कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता यदि वो भगवान के प्रति शरणागत नहीं है। तो आगे कहने कि सम्मानित ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसे धनी लोग हम देखते हैं ना, अपने ही आसपास के जीवन में देखते हैं कितने धनी लोग हैं, तो भी ये धनी लोग भगवान का भजन नहीं करते। ये नेता, अभिनेता और जो ऊंचे ऊंचे पद पर है, क्या ये लोग भगवान का भजन करते हैं? नहीं। जब इन पर कोई संकट आता है या इन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो ये ज़रूर भगवान के मंदिर में जा सकते हैं कभी कभी, परंतु तो भी इनके हृदय में वो भक्ति नहीं होती जिस भक्ति के द्वारा भगवान रीझ जाते हैं, नहीं रीझ पाते। देखिए ऐश्वर्य कुल, जो कुबेर जी के जो दोनों पुत्र थे, नीलग्रीव और मणिग्रीव, ये दोनों के दोनों कुबेर के पुत्र होने के कारण इनको अपने ऐश्वर्य का बहुत अभिमान था। इसलिए नारद जी के चरण कमलों में इन्होंने जो है अपराध कर दिया। भक्त के प्रति अपराध करने से भी नहीं डरते ऐसे लोग, जिन्हें गर्व होता है अपनी ये भौतिक उन्नति पर। तो ऐसे ऐश्वर्यशाली लोग भगवान के भजन के प्रति उन्मुख नहीं हो पाते। हमने भी देखा है अपने जीवन में, बड़े बड़े उच्च पद पे जो लोग होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, और ये अभी भी हम देखते हैं ना जो टीवी के नेता अभिनेता होते हैं, ये लोग भी कहाँ भगवान के प्रति उन्मुख हो पाते हैं। ये लोग भगवान की इतनी कथाएं चलती हैं, कहाँ भगवान की कथाओं को सुनते हैं। इनके कानों में नहीं जाती भगवान की कथाएं, क्योंकि विषय वासना से इतना हृदय इनका जला होता है, इच्छाएं इतनी हृदय में भरपूर होती हैं, तो ये कहाँ भगवान का भजन कर सकते हैं।
बैठेगी नहीं भगवान की बातें, कैसे देखेंगे ये लीलाएं भगवान की, ये भगवान का नाम, इनके कान सुनने को तैयार नहीं होते। इतना साधन, इतना प्रयास करने पर भी, रोज अपने मन को ज़बरदस्ती भगवान की कथाओं में लगाने पर भी हमारे जैसे लोगों का मन भगवान में नहीं लगता, तो फिर वो लोग जो कभी भगवान के प्रति उन्मुख होना ही नहीं चाहते, ऐसे लोगों का मन भगवान के प्रति कैसे उन्मुख हो सकता है? नहीं होता। इसलिए कुंती महारानी कह रही कि प्रभु ऐसे लोग आपको प्राप्त नहीं कर सकते। सौंदर्य जो अत्यधिक सुंदर हो, जिसे अपनी सुंदरता पर अत्यधिक गर्व हो, वो भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। हम देखते हैं विश्व सुंदरी और जो देश की जो सुंदरियां होती हैं, और भी ये तो बड़े स्तर की हो गई, जिन्हें अपनी सुंदरता का बहुत गर्व होता है। मैं जब जाती थी ना दिल्ली में, तो मैं देखती थी मेट्रो में जब मैं चढ़ती थी, तो लोगों के पास इतना समय ही नहीं होता, वो कानों में क्या बोलते हैं उसको, लीड जो ईयरफोन होती है वो लगा के रखते हैं, हाँ, और इतने बड़े बड़े मोबाइल्स हाथ में पकड़कर मोबाइल से नज़र ही नहीं हटती, हाँ, नज़र ही नहीं हटती, लगे रहते हैं उसमें, और चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं। जिसके चेहरे पर मुस्कान दिखेगी भी वो प्लास्टिक मुस्कान जिसको बोलते हैं, जैसे प्लास्टिक फ्लावर होते हैं ना, प्लास्टिक फूल होते हैं, ठीक है, तो ऐसे जैसे इन प्लास्टिक फूलों में से कोई सुगंध नहीं आती ना, वैसे ही उनकी मुस्कान को देखकर किसी और का मन भी नहीं खिलता। ऐसे बड़े बड़े मोबाइल्स में नजरें घुसाएं और कानों में जो ईयरफोन है उसको लगाए रखते हैं, और जब उनका गंतव्य स्थान आता है वहाँ उतर जाते हैं, और फिर ऐसे ही मुरझाए हुए चेहरों से मेट्रो में चढ़ते हैं, और उसके बाद फिर वही फ़ोन पर लगे रहते हैं, और कानों में जो ईयर लीड है वो लगा कर रखते हैं, और उसी को वो गाना बजाना सुनते हुए और फिल्में देखते हुए और राजनीतिक चर्चाओं को सुनते हुए, किसके साथ क्या हुआ, किसके साथ क्या घटित हो रहा है, ये सब सुनते हुए वो अपना सफ़र तय कर लेते हैं। तो जीवन का सफ़र भी ऐसे ही तय हो जाएगा। सोचिए, जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का सफ़र हम ऐसे ही तय कर देते हैं, तो ये जो हमारी मनुष्य योनि का जो सफ़र है, ये भी तो हम रोज़ दिनचर्या के स्वरूप ऐसे ही गुजार देते हैं, ऐसे ही निकल जाएगा हमारा दिन। पता नहीं, ऐसे लोगों को अगर बोला जाए कि ये सब छोड़कर भगवान की कथा सुनो, तो इनके मन में भगवान की कथा कहाँ बैठेगी, कहाँ बैठेगी? जो हमारी भारतीय संस्कृति थी कि शाम ढलने के बाद सब एकत्र होकर भगवान की कथाओं को सुनते थे और सुनाते थे, भगवान का कीर्तन आदि करते थे, वो साथ में बैठकर गांव में मैंने कुछ समय पहले देखा करती थी। अब तो वहाँ भी टीवी हो गए, तो वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो ढोलक बजाते थे और करताल वगैरह बजाकर भगवान के उच्च स्वर में कीर्तन करते थे। क्योंकि गांव में तो अंधेरा जल्दी हो जाया करता है, तो जल्दी प्रसाद वगैरह पाकर साथ में बैठकर कीर्तन करते थे। ऐसे ही रामचरितमानस की कथाएं, भागवतम की कथाएं चलती रहती थी, और वहाँ बहुतायत मात्रा में लोग बैठकर भगवान की कथाओं को सुनते थे। पुराने जो बड़े बूढ़े लोग हैं ना, बूढ़े लोग, उनसे पूछिए, उन्हें तक भगवान की कथाओं के विषय में पता होगा, और आज के जो नव युवक हैं, नव युवतियां हैं, उनसे पूछिए तो उन्हें नहीं मालूम होगा। कथा करने से पहले पूछना पड़ता है, क्या आपको इसके बारे में मालूम है, क्या आप इस शास्त्र के नाम को जानते हैं, क्या आप भागवतम को, भगवत गीता को जानते हैं? भगवत गीता को तो इसलिए जानते हैं क्योंकि टीवी में वो दिखाते हैं ना, अदालत में खड़े होकर भगवत गीता पे रखकर कसम खाओ, सच बोला या झूठ बोला, तो इसलिए भगवत गीता को जानते हैं। बस उसके अंदर क्या लिखा है वो नहीं जानते, वो नहीं जानते। इतना ही जानते हैं, सुनी सुनाई बातें, कि भगवान ने भगवत गीता में ये बोला है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ठीक है। और ये मुझे तो वो याद आ रहा है जो भगवत गीता में एक्चुअल भगवान ने बोला है, पर ऐसे बोलते हैं कि कर्म करो तुम, जबकि भगवान ने भगवत गीता में शुरू से लेकर आखिरी तक मात्र केवल भगवत भक्ति को ही उजागर किया है। बेशक कर्म योग के बारे में बताया हो, उसमें भी भगवान ने भगवत भक्ति को ही प्रधानता दी है। ज्ञान योग में भी भगवान ने भगवत भक्ति को ही प्रधानता दी है, और भक्ति योग में भी भगवान ने भक्ति योग को ही प्रधानता दी है।
भक्ति के अलावा भगवान ने और कुछ नहीं कहा। लेकिन हमें जो ये लोग होते हैं जिन्हें भगवत गीता के विषय मालूम ही नहीं होता, वो जाने कौन कौन सी बातें बोलते हैं। वो एक गीता सार करके पहले मैं कई दीवारों पर टंगा देखती थी, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, तुम क्यों चिंता करते हो, समथिंग कुछ ऐसा। जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा हमारे साथ, क्योंकि हम भगवान की कथाओं को नहीं सुन रहे। जो होगा वो भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमने भगवान की कथाएं सुनी ही नहीं, भगवान का नाम कभी लिया ही नहीं, तो अच्छा कैसे होगा हमारे साथ। नरक क्यों नहीं प्राप्त होगी, नरकों में जाकर हमें जाना पड़ेगा और घसीटते घसीटते यम के दूत हमें लेकर जाएंगे। यम के दूत बड़े मजबूत, बहुत मजबूत हैं, इनके पंजों से नहीं बच सकते, इनके हाथों से नहीं बच सकते हम। तो यम के दूत बड़े मजबूत। तो इस प्रकार से जो है, जो ये भगवान की कथाएं हैं, जो लोग इन कथाओं को नहीं सुनते, भगवान के नाम को नहीं सुनते, वो भगवान के प्रति कभी उन्मुख नहीं हो सकते। ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग उन्मुख होंगे, कभी नहीं सोचना चाहिए। उन लोगों को तो क्या, अगर हम भी भगवान की कथाओं में अपनी रुचि उत्पन्न नहीं कर पाते, भगवान के नाम को लेने में अगर हम अपनी रुचि उत्पन्न नहीं कर पाते, तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए कि हम भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। रोना चाहिए यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हो रही हो तो। और यदि उस पर भी रोना ना आए तो प्रभुपाद कहते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कि उस नहीं रोना आ रहा है तो उस पर भी रोएं। नहीं रोना आ रहा है हमें कि हमसे भगवत भजन नहीं हो रहा, तो उस पर भी रोएं कि हमें रोना नहीं आ रहा, इसलिए रोएं। ऐसे इतने सूक्ष्म विचार हमारे आचार्य जनों के हैं, इन्हें हम स्वीकार नहीं कर पाते तो भक्ति कैसे प्राप्त होगी हमें? नहीं प्राप्त हो सकती। मात्र केवल हरे कृष्णा कह देने से भगवत भक्ति प्राप्त नहीं होगी। भगवत भक्ति को प्राप्त करने के लिए जनार्दन भावग्राही हैं। ऐसे नाम तो तोता भी रटता है ना, अगर वो चला दिया जाए, रेडियो या रिकॉर्डर चला दिया जाए, तो वो भी तो नाम रटेगा। तो क्या रिकॉर्डर को भगवत भक्ति प्राप्त हो जाएगी? वो तो 24 घंटे ले सकता है भगवान का नाम। भावों की कमी है उसमें। ऐसे ही यदि हमारे हृदय के अंदर भी भावों की कमी होगी, भावों का अभाव होगा, तो कैसे जनार्दन भावग्राही जो भावों को ग्रहण करते हैं वो हमसे रीझेंगे? कितने मतलब रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते हुए ऐसे वृंदावन में ऐसे भटकते हैं कि हे नंद सुनो कुतः, आप कहाँ हैं? हे ललिते, हे विशाखे, हे राधे, आप कहाँ हैं? क्या आप गोवर्धन तलहटी हैं, वहाँ पर हैं, या आप कहीं और हैं, वृंदावन में हैं, उनके कुंजों में हैं? कहाँ हैं आप? हम आपको आकुल व्याकुल होकर ढूंढ रहे हैं। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत। मतलब तुच्छ की भांति ये सब चीजें उन्हें तुच्छ लगी और उन्होंने उसे छोड़ दिया। और हमसे तो अपना एक मोबाइल फोन नहीं छोड़ा जाता। हरिनाम करते समय भी मोबाइल फोन देखते हैं। ऐसी तो हमारी हालत है। बताइए क्या मिलेंगे भगवान हमें? पाना चाहते हैं उन भगवान को जो भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए सब कुछ, वो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान परित्यज, मेरे लिए सभी धर्मों को छोड़ दो। और हम एक मोबाइल धर्म नहीं छोड़ सकते, इसे नहीं छोड़ सकते हम। कितने दुख की बात है। कैसे मिलेंगे भगवान? हाय, कैसे मिलेंगे भगवान हमें? कि उम्र बीत गई, उम्र का पड़ाव, अंतिम पड़ाव आने वाला है और अभी तक श्री नंद नंदन के प्रति हमारे हृदय में किसी भी प्रकार की जो आसक्ति का स्तर तो भूल ही जाइए, यहाँ निष्ठा ही नहीं हुई, अनर्थों की निवृत्ति नहीं हुई, श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं हो रही है।
भगवान के प्रति शरणागति भी नहीं हो रही है। कहाँ हैं हम? बातें तो ऐसी बड़ी बड़ी और काम कुछ भी नहीं। तो कुंती महारानी कह रही कि प्रभु आप ऐसे लोगों को नहीं मिल सकते, बिल्कुल नहीं मिल सकते ऐसे लोगों को। कितना सूना है ये जो ये भौतिक इच्छाएं है ना, ये जो इच्छाएं भगवान से मांगने की इच्छा। कभी कभी ऐसा होता है जिसके पास धन नहीं होता वो धन की इच्छा करता है भगवान से। कभी कभी क्या होता ही है ऐसा कि हमारे पास धन नहीं है, बड़े क्या कहते हैं, धन विहीन होकर जीवन गुजार रहे हैं, या उतना ही धन है जितना कि गुजर बसर हो सके, एक्स्ट्रा नहीं है कि फ्यूचर के लिए संभाल के रख सके, एक्स्ट्रा नहीं है। इतनी इच्छाएं हमारे अंदर, ये सच बताऊं, ये इच्छाएं इतनी जलन पैदा करती है ना हृदय में, बहुत जलन पैदा करती हैं। एक इच्छा भी यदि हृदय में हो भगवान के अतिरिक्त तो ये हृदय को बहुत सुखा देती है। यकीन मानिए आप, इतना दर्द होता है इन इच्छाओं की वजह से, इतनी विषय ज्वाला होती है इन इच्छाओं में कि इन इच्छाओं को जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती है ना तो बहुत, कैसे बताऊं आपको कि कितना दुख प्रदान करती हैं ये इच्छाएं, कितना दुख प्रदान करती हैं ये इच्छाएं। बहुत विषैली, बहुत ही, तभी तो इसे विषय कहा गया है। विष जो हमारे हृदय को जलाती हैं, जहर होता है ना, हमारे हृदय को जलाता है, हमारे शरीर को जलाता है, और ये हमारे हृदय को जलाती हैं ये इच्छाएं। इस जले हुए हृदय में कैसे नंद नंदन रह सकते हैं? इतना दुख देती हैं ये इच्छाएं। पूरी होने से पहले भी रात दिन इसी चिंतन में रहते हैं कि कब कब हमारी ये इच्छा पूरी होगी, कब इच्छा पूरी होगी। और जब पूरी नहीं होती तो उसके बाद भी दुखी होते हैं कि क्यों पूरी नहीं हुई। भक्तों के साथ भी ऐसा ही होता है। वो भक्त जो भगवान का ठीक ढंग से भजन नहीं कर रहे, जो एक निष्ठ होकर भगवान का भजन नहीं कर रहे, ऐसे ही लोगों के हृदय में विषय वासना उजागर होती हैं। जब एक निष्ठता के साथ भगवान का भजन होता है ना तो ये इच्छाएं जल जाती हैं। उस इच्छा के आगे ये इच्छा जल जाती है, उस इच्छा के आगे बहुत दुखता है हृदय, बहुत दुखता है इन इच्छाओं की वजह से। एक इच्छा इतना तड़पाती है तो सोचिए, जिसके हृदय में इच्छाओं का भंडार लगा हो, एक के बाद एक इच्छा उसके हृदय में होती हो, उसका हृदय कितना जलता होगा। दुख की बात तो ये है कि इस दुख में हमें सुख महसूस होता है। ये दुख हमें ऐसा लगता है कितना, मतलब सुख है, इसमें कोई दुख नहीं है। ये तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ये जीवन का एक अंग है। ऐसे ही जिंदगी बितानी है। वो एक था ना पहले गाना, एक फिक्र में धुएं को उड़ाता चला। ऐसे ही मनुष्य योनि को भी वो गवा रहे हैं, धुएं में उड़ाते चले जा रहे हैं। कितने दुख की बात है। एक वो भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक बहुत सुंदर भजन है, क्या था वो, विद्यार गौरवे भ्रमि देशे देशे धन उपार्जन करी, स्वजन पालन करी एक मने भूलिन तो मार हरे। विद्या के गौरव में भ्रमण किया देश विदेशों में जाके, किसके लिए? धन उपार्जन करने के लिए। और एक मन से मैंने अपने परिवार का पालन पोषण किया, भूलिनु तोमार हरि, तुम्हें भूल गया। अब तो बुढ़ापा आ गया है एखन वार्धक के, अब बुढ़ापा आ गया है, अब कैसे भजन करें? बुढ़ापे में भजन नहीं होता। जिस मैंने ये तो हम अपने जीवन में देख सकते हैं, कितने बूढ़े लोग घूम रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि संसार में बूढ़े लोग खत्म हो गए हों सबके सब। बूढ़े लोगों को देखा कीजिए, देखिए कि उनके हृदय की ज्वाला क्या शांत हो गई अब बुढ़ापा आके। हम भी तो उसी उम्र के पड़ाव में चले जा रहे हैं। क्या हमारे हृदय की इच्छाएं समाप्त हो गई? भजन करने पर भी हमारे हृदय की इच्छाएं समाप्त नहीं हो रही, इतनी इच्छाएं अभी भी भरी हुई हैं। तो जो लोग भजन ही नहीं करते उनके हृदय में कितनी इच्छाएं होती होंगी। बहुत आवश्यकता है इस हृदय की इच्छाओं को समाप्त करने की। और ये इच्छाएं अपने प्रयासों के द्वारा समाप्त नहीं होती। बोला ना भजन में कि कतल यतन आमी करी लाम हाय, कि कितना मैंने यत्न कर लिया
इन इच्छाओं को समाप्त करने के लिए, लेकिन ये विषय वासना नहीं खत्म हो रही, चित्त में विकार उत्पन्न कर रही हैं। विषय वासना रूपी चित्त विकार, विकार उत्पन्न कर रही हैं। कैसे खत्म होगी? जब हम भक्तों के चरणार विंद में जाके उनकी शरण ग्रहण करेंगे, तब खत्म होंगी। तब कैसे? भक्त जिनके हृदय में विषय वासना ना हो, कोई भी भगवत भक्ति को छोड़कर इसके अतिरिक्त और कोई इच्छा ना हो, ऐसे भक्त के पास जाएंगे, तब हमारे हृदय से इच्छा समाप्त होगी, तब समाप्त होगी। कृष्ण पाद पद्म गंध ये जन पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे ना ही भाए। ऐसे भक्त जो कृष्ण के पाद पद्म को छोड़कर और कुछ उन्हें नहीं भाता, ब्रह्मलोक का सुख भी मिल जाए तो भी उन्हें नहीं भाएगा। ऐसे भक्तों के जब हम शरण ग्रहण करते हैं तो तब ऐसा होता है, तब हमारे हृदय से विकार शांत होते हैं। ये अनुभव करके देखा है। ये प्रतिष्ठा की आशा, ये कंचन कामनी की आशा, ये ऐसे नहीं समाप्त होती। जब भक्तों की मात्र वाणी सुनने से हमारे हृदय की ये जो जलती हुई आग है ना, ये धीरे धीरे बुझने लग जाती है। तभी तो हम गाते हैं, संसार दावा नल लील लोक, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। संसार की दावानल ये हमारे हृदय में लगी है, बाहर तो दूर की बात है। हम तो बाहर के क्लेशों की बात करते हैं कि संसार में कितना क्लेश है, हृदय के अंदर इतना क्लेश है। जिस भक्त के हृदय में श्री नंद नंदन, श्री राधा रानी स्फुरित हो जाएं, उनके नाम में, उनके रूप में, उनके गुणों में, उनकी लीलाओं में आनंद आने लगे, उसको बाहर के क्लेश नहीं सताते, नहीं सताते। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, अपने प्रयासों से भी नहीं मिल सकता हमें। जैसे कि परीक्षित महाराज ने बुलाया नहीं था इनविटेशन देकर सुखदेव गोस्वामी को कि आप आइए और मुझे हरि कथा सुनाइए। सुखदेव गोस्वामी स्वयं आए थे, स्वयं आए थे। व्यासदेव जी ने बुलाया नहीं था नारद जी को कि आप आओ और मेरी उदासी का कारण बताओ मुझे, स्वयं आए थे नारद जी। ध्रुव महाराज ने बुलाया नहीं था नारद जी को कि आप आइए और मुझे भगवत मंत्र प्रदान कीजिए और मुझे बताइए कि किस प्रकार से मैं भगवान का भजन करूं। स्वयं नारद जी आए थे। तो ऐसे ही जब हमारी भगवत भक्ति को प्राप्त करने की जब हमारे हृदय में आशा होगी, जब हम भगवान से रो रो कर प्रार्थना करेंगे, तब कहीं जाकर भगवान आएंगे। गुरु के पास आप नहीं जा सकते, गुरु स्वयं आप पर कृपा करते हैं आपके पास आकर, स्वयं। जैसे कि बादलों को बुलाया नहीं जा सकता, बादल स्वयं आते हैं जंगल की आग बुझाने के लिए। ठीक इसी प्रकार से जब हमारे हृदय में हम रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें किसी सद्गुरु का आश्रय प्रदान कीजिए, वैष्णव का आश्रय प्रदान कीजिए, तब भगवान हम पर कृपा करते हैं। अपने से हम कुछ नहीं ढूंढ सकते, अपने से कुछ नहीं मिलता। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, न धनम न जन्म न कविताम सुंदरीम, न सुंदरीम, न धनम न जन्म न सुंदरीम, कविता व जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतु की त्वयि। कि प्रभु न धन न जन चाहिए, न सुंदरी चाहिए, न कविता चाहिए कि मेरा जो है यश फैले, मेरे लिए लोग अच्छे गुणगान गाएं मेरा, ऐसा भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, कि जन्म जन्म तक आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए मुझे। अहेतु की यानी बिना किसी कारण मैं आपका भजन करूं। कारण से तो हर कोई भगवान के पास आता है। देखिए, आप गौर करके देखिए, अगर आपके हृदय में कोई इच्छा है ना, भगवत इच्छा के अतिरिक्त कोई इच्छा है, और तब आप हरिनाम कर रहे हैं, तो हरिनाम करते समय आपको उस समय नींद भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि प्रबल रूप से आपके हृदय में इच्छा है कि वो इच्छा आपकी पूरी हो, और आप जानते हैं कि हरिनाम के द्वारा इच्छा पूरी हो सकती है, तो उस समय नींद भी नहीं आएगी। क्योंकि इच्छा को पूरी करने की
हृदय में एक वासना है ना। और जब बस यूं ही कर रहे हैं हरिनाम, जानते हैं कि भगवत प्रेम चाहिए, लेकिन कोई यत्न नहीं है उसके प्रति, तो नींद आएगी, स्वाभाविक है। जब हृदय में एक लक्ष्य होता है ना, जब, तो ये मन सचेत हो जाता है। जब लक्ष्य बनाएंगे कि भगवत भक्ति इसी जन्म में प्राप्त करनी है, इसी जन्म में हरि गुरु वैष्णव को प्रसन्न करना है हमने, किसी भी प्रकार से उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े हमें, तब ये मन सोएगा नहीं, तब नहीं जाएगा विषय वासना की तरफ। जाएगा भी तो वापस आ जाएगा। कोई लक्ष्य निर्धारित कराना पड़ता है इस मन को। बिना लक्ष्य के तो ये मन जैसे बेलगाम घोड़े होते हैं ना, कभी यहाँ कभी वहाँ दौड़ते हैं, ऐसा ही है। ये मन दसों दिशाओं में घूमेगा तो कैसे एकनिष्ठ होकर भगवान का भजन कर सकता है। कुंती महारानी कह रही हैं कि यहाँ एकनिष्ठ होकर ऐसे लोग आपका भजन नहीं कर सकते। कैसे करेगा? निष्ठता आएगी कैसे? नहीं आ सकती। देखिए, जब हम भगवान से भगवत भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी मांगते हैं, और यदि कोई साधक उस समय साधन भजन कर रहा है, तो क्या होता है, ये हमारी जो हम साधन भक्ति कर रहे हैं ना, ये पूरी शक्ति लगा देती है हमारी उस भौतिक इच्छा को पूरा करने में। और जो कुछ भी हमने मांगा वो हमारा इच्छा संपूर्ण हो जाती है, परंतु भक्ति देवी उस हृदय से चली जाती हैं। फिर उसके बाद भक्ति देवी हमें वो फल प्रदान नहीं करेंगी जो यथार्थ में देना चाहिए था, जो वो दे सकती थी हमें, वो नहीं देंगी, छुपा लेंगी उस चीज़ को। भुक्ति मुक्ति भगवान, इसलिए तो कहते हैं कि भगवान भुक्ति मुक्ति बहुत आसानी से दे देते हैं, परंतु प्रेम धन को लुका लेते हैं, यानी छुपा लेते हैं। प्रेम धन को छुपा देते हैं भगवान, प्रेम धन को, क्योंकि भगवान को बंध जाना पड़ता है ना, इससे प्रेम रूपी रज्जु से भगवान बंध जाते हैं। सभी भक्त, देखिए ये सब लोग जितने भी महाभागवत हैं, ये सब हमें यही बताते हैं कि भगवान से किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सत्यव्रत मुनि कहते हैं, वरम देव मोक्षम ना मोक्षम बधीम न चान्यम वृणे हम वरेशादपीहा इदन्ते वपुनाथा गोपाल बालम सदा में मनास्या विरास्ताम के माने। तो क्या कह रहे हैं कि वरम देव न मोक्षम, कि हे देव आप वर प्रदान कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई वर नहीं चाहिए। मुझे भुक्ति नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि नवदा भक्ति से, श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति से प्राप्त होने वाला कोई दूसरा वरदान भी नहीं चाहिए। क्या वरदान चाहिए? कि आपका जो गोपाल स्वरूप है ये मेरे हृदय में उपस्थित हो, मेरे हृदय में स्फुरित हो। इसके अलावा मैं किसी और वर की कामना नहीं करता। चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं, ना धनम ना जन्म न सुंदरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जो भक्त है ना, वो इस प्रकार की अभिलाषा करते हैं कि हमें सब नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? जानते हैं जीवन अनित्य, जानह सार ताहे नानाविध विपद भार, नामाश्रय करी यतने तुमी थाकह आपन काजे। जानते हैं कि ये जो संसार है इसमें नानाविध, बहुत विधियों के द्वारा दुख प्राप्त होता है। एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए अपने जीवन में, संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदार्थ, यदि हमारा मन उससे लगा हुआ है तो हमारा मन हमेशा दुखी रहेगा, शांति नहीं प्राप्त हो सकती हमें। क्यों? क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु दुख प्रदान करती है, क्योंकि ये जगत दुखालय है। जो दुखालय हो, वरना भगवान भगवत गीता में ये भी कह देते ना कि देखो दुखालय है पर कहीं कहीं पर सुख भी है।
अब इतने मूर्ख तो है नहीं भगवान कि ये अक्षर भूल जाएंगे बोलना कि सुखालय भी है, थोड़ा थोड़ा सुख भी है कहीं कहीं पर। ऐसा नहीं बोला है भगवान ने, बोल दिया दुखालय है। कहीं नहीं बोला भगवान ने कि तुम्हें जो है इन भौतिक इच्छाओं से, भौतिक से सुख मिलेगा। ना भक्त बोलते हैं ऐसा कभी, कहीं पर भी कभी सुख नहीं मिल सकता। वरना क्या ये जो राजा महाराजा होते थे, ये लोग क्या पागल थे जो अपना इतना बड़ा साम्राज्य छोड़कर भगवत भक्ति करने बैठेंगे? जो राजा भरत थे, अपना इतना बड़ा साम्राज्य छोड़कर, अपनी पत्नी, अपने बच्चे छोड़कर चल दिए वन में भजन करने के लिए। क्या उनके अंदर इतना दिमाग नहीं था जो अपने इतने ऐश्वर्य को छोड़कर जा रहे हैं? ये लोग जानते हैं जीवन का सत्य, जीवन का सार क्या है, सत्य क्या है, इस संसार का सत्य बहुत अच्छे से जानते हैं। और वो लोग हमें आचरण के द्वारा बताते हैं कि जीवन का सत्य क्या है, इस संसार का सत्य क्या है। बहुत दुख देते हैं इस संसार के जो लोग हैं, इस संसार की जो वस्तुएं हैं। यदि हमें ये प्राप्त हो भी जाए, ना प्राप्त हो तो दुख तो मिलेगा ही, लेकिन प्राप्त हो भी जाए तो उसके बाद भी दुख मिलता है। जरा अपने इन ज्ञान इंद्रियों को शास्त्रों के द्वारा, साधुओं के द्वारा खोलिए इन्हें और जानने का प्रयास कीजिए, तब पता लगेगा, तब जानेंगे कि हाँ सच में दुख है। बिना जाने नहीं पता लग सकता। वरना बहुत मुश्किल है भगवत भजन करना, बहुत मुश्किल, इतना आसान नहीं है। कुंती महारानी कह रही हैं कि आपको प्राप्त करना बहुत आसान है, लेकिन उन लोगों के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है प्रभु। यहाँ पर कुंती महारानी ये नहीं कह रही कि गरीब हो जाना चाहिए। कुंती महारानी के कहने का मतलब है कि जिसके हृदय में आपके प्रति शरणागति नहीं है, भाव नहीं है, ऐसे लोग आपको प्राप्त नहीं कर सकते। वेदेषु दुर्लभम क्या था? वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। वेदेषु दुर्लभम, दुर्लभ है आप उन लोगों के लिए जो अभक्त हैं, और अदुर्लभ है अपने आत्मभक्त, अपने भक्तों के लिए अदुर्लभ है, उन्हें आप प्राप्त हो सकते हैं। क्यों? भक्त्या मामा भी जानती, भगवान को भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। ऐसे लोगों के लिए आप अदुर्लभ हैं, है ना? कितना मुश्किल है भगवत भक्तों के संग के बगैर भगवत भक्ति करना, कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इस हृदय की ज्वाला को उनके अतिरिक्त और कोई शांत नहीं कर सकता, कोई शांत नहीं कर सकता। ये मनुष्य जीवन यूं ही निकलता चला जा रहा है। कितना समय हमने बिता दिया, अभी भी इच्छाएं इस हृदय से समाप्त नहीं होती। बहुत इच्छाएं हैं इस हृदय में, बहुत क्लेश देती हैं, बहुत दुख देती हैं, बहुत ताप देती हैं ये इच्छाएं। ये भगवान की कथाएं ही हैं जो अमृत समान हैं, जो स्तब्ध हृदय को कुछ समय के लिए शांत कर देती हैं। ऐसे हैं भगवान की कथाएं। ये अपने जीवन का अनुभव है कि भगवान की कथाएं हृदय को बहुत शांति प्रदान करती हैं। भगवान का नाम हृदय को बहुत शांति प्रदान करता है। जहाँ अपनी गर्दन इस संसार की तरफ झुकाई, वहीं बहुत से थपेड़े पड़ते हैं, इसमें बहुत थपेड़े पड़ते हैं। जैसे कि घर में रहते हैं तो जेठ के महीने में घर के अंदर रहते हैं तो बहुत शांति महसूस करते हैं, वहीं अगर बाहर निकल जाएं तपती धूप में बहुत जलता है शरीर, बहुत जलता है। तो हमें भी हरि गुरु वैष्णव के चरणारविंद में ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जो हृदय की जो इच्छाएं हैं ना, भौतिक इच्छाएं, ये समाप्त हो जाएं और उसमें सेवा वृत्ति उदय हो। कभी हम कहते हैं ना, हमें सेवा प्रदान कीजिए, हम सेवा करेंगे, सेवा करेंगे। हाँ, सेवा हो सकता है कि भगवान हम पर कृपा कर दे और हमें सेवा मिल जाए, परंतु यदि हमें सेवा करनी ही ना आए तो हम अपराध कर बैठेंगे। इसलिए भगवान से सेवा की वृत्ति मांगनी चाहिए कि हमारी वृत्ति ऐसी हो कि हम सेवा कर पाएं, सेवा वृत्ति हो। तो इसी के साथ अगर आपका कोई प्रश्न है
तो आप अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स में आप दे सकते हैं अपने प्रश्नों को। एक कथा मैं सुनाती हूँ, तब तक आप अगर कोई आपका प्रश्न है तो दे सकते हैं। एक गधे के ऊपर मुझे एक कथा याद आई, तो सुना देती हूँ। एक बार एक मालिक का एक गधा होता है, और वो अपने गधे से ना बहुत सारा काम कराता है, और काम करवाता है तो क्या करता है, शाम को ना थोड़ी सी उसे घास देता है, थोड़ी सी घास, और दिन भर काम। तो उस गधे का एक मित्र होता है, और वो गधे को ना बहुत मारता भी होता है मालिक। तो एक बार उसका जो एक मित्र होता है वो अपने गधे से मिलता है जंगल में। जब इकट्ठे काम कर रहे थे तो उसका मित्र आता है जंगल में, कहता है अरे मैंने तो तुम्हें पहचान लिया, गधे को कहता है। तो वो बताता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बोला देखो ये मेरा मालिक है और मैं काम कर रहा हूँ, उसने मुझे काम पर लगाया है। तो बोले वो मुझे शाम को घास देता है थोड़ी सी। तो कहता है देखो तुम थोड़ी सी घास के लिए उसकी मार भी खाते हो, उसका काम भी करते हो, दिन रात परिश्रम करते हो, ये तो ठीक नहीं। तुम मेरे साथ चलो, मैं ऐसी जगह तुम्हें ले चलूँगा। मैं ऐसे एक जंगल में रहता हूँ जहाँ पर हरी हरी घास मिलेगी तुम्हें सब जगह खाने के लिए, तो तुम वहाँ चलो मेरे साथ। तो बोले ठीक है, कल आएंगे, कल आऊँगा कल। तो बोला ठीक है। तो अगला दिन हो जाता है, फिर वहीं दोनों मिलते हैं, दोस्त गधे मित्र। और फिर उसका मित्र कहता है कि चलो, तुमने कहा था आज चलेंगे। तो बोला नहीं, आज नहीं, कल चलूँगा। तीसरा दिन होता है, ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं। तो उसका जो मित्र होता है कहता है तुम मेरे साथ आते क्यों नहीं? क्या तुम्हें मार खाना अच्छा लगता है? क्या तुम्हें ये थोड़ी सी घास, सूखी घास अच्छी लगती है? मैं कह तो रहा हूँ कि तुम्हें हरी भरी घास दूंगा, वो और जितना मर्जी खा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं, कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं, फिर तुम आ क्यों नहीं रहे? तो गधा कहता है कि दोस्त देखो, दरअसल बात ये है ना कि एक बार मेरे मालिक की जो बेटी है उससे एक गलती हो गई थी, और मेरे मालिक ने गुस्से में अपनी बेटी को कह दिया कि अगर अगली बार से ये गलती दोबारा हुई तो मैं तेरी शादी इस गधे से कर दूंगा। तो उसी अभिलाषा में कि मेरी शादी एक दिन उसकी बेटी से होगी, मैं जो है उस स्थान को छोड़ नहीं रहा। ये मेरे हृदय में एक अभिलाषा है। कथा सुनाने का जो सार है वो ये कि हमारे हृदय में भी उस गधे की तरह ऐसी इच्छाएं हैं कि एक दिन हमारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, ये इच्छा पूरी होगी, ये इच्छा पूरी होगी, ये इच्छा पूरी होगी, और ऐसे करते करते हमारा जो जीवन है वो निकल जाता है। हमारे हृदय में ये इच्छाओं का पुलिंदा बना रहता है। तो समय हो चुका है, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और यदि कथा को कहने में किसी को भी कुछ बुरा लगा हो मेरे वचनों के द्वारा, तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और कथा में यदि आपको कुछ ऐसा अनुभव हुआ जो आपको भक्ति की ओर उन्मुख कर पाए, तो ये सब कुछ हरि गुरु वैष्णव की एकमात्र उन्हीं की कृपा है, उन्हीं के सुपुर्द है, क्योंकि वो ही हैं जो हमारे हृदय में बैठकर हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें भक्ति करनी चाहिए, ये मनुष्य जीवन यूँ बर्बाद नहीं करना चाहिए। और सच मानिए तो मनुष्य जीवन सच में बीता जा रहा है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए इन तुच्छ इच्छाओं के चक्कर में। सभी के हृदय में ये इच्छाएं होती हैं, परंतु यदि हम भगवान का दृढ़तापूर्वक प्रार्थना से युक्त होकर, निष्कपट होकर भगवान का भजन करेंगे, तो देखिएगा एक दिन ये इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। ये इच्छाएं दम तोड़ देंगी, इतनी कच्ची हो जाएगी इन इच्छाओं की रस्सियाँ कि हम इसे स्वयं खोल पाएंगे अपने हृदय से। इन गांठों को, जो हृदय की गांठें खुल नहीं पाती, ये खुल जाएंगी। तो अगर किसी को मेरी बातों से कोई बुरा लगा हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुदेव की जय।